नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कॉमेडी के इस नए और नटखट पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ है नई नवेली दुल्हन बनी आयशा। कैसी हैं आप आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नाउ आई एम मैरिड। तो आयशा, शादी के बाद सबसे पहली बात मन में क्या आई? कोई घबराहट या बेचैनी या कुछ और फील किया? घबराहट तो नहीं, पर हाँ बेचैनी जरूर थी कि उनका रॉकेट मुझे चांद तारों की सैर करा पाएगा या नहीं। जिस तरह आपकी खूबसूरती उभर उभर के बाहर आ रही है, 60 साल वाले रॉकेट भी सलामी देने लगेंगे। वैसे खूबसूरती तो आपकी भी कम नहीं है, ये जो दिल बन रहा है आपके सीने पर, वो बहुतों की लार टपका देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बताइए अपने शादी का वो किस्सा जिससे हमारे दर्शकों का दिन बन जाए। तो ये किस्सा शुरू तो शादी से पहले हुआ था, पर खत्म शादी के बाद की पहली रात को हुआ। तो हुआ दरअसल ऐसा, 6 महीने पहले मेरी दोस्त की शादी में हम दोनों पहली बार मिले। मैं लड़की की दोस्त थी और वो लड़के के मामा का लड़का था। और स्टेज पे मस्ती मजाक के दौरान मिले। फिर पूरी शादी हम किसी ना किसी बहाने एक दूसरे को देखते रहे। अगले दिन विदाई से पहले उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी उनको हाँ बोल दिया। अरे इतनी जल्दी, अभी तो मुलाकात हुई थी, तुरंत प्रपोज भी। मैंने भी उनसे यही पूछा कि इतनी जल्दी मुझ में क्या दिखा जो प्रपोज कर दिया। वो बोला उसने मुझे शादी में आइसक्रीम खाते देखा था और जिस तरह मैंने आइसक्रीम चाटी, उसको देख के उसका दिल आ गया मुझ पे और अब यही उसकी फैंटेसी है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अगर आपकी भी फैंटेसी यही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। साथ में कुछ स्पेशल देखना चाहते हो तो मेंबरशिप ऑन है, वो भी ले सकते हो, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और आप भरपूर एंजॉय कर सकें। तो शादी से पहले हम कई बार मिले, पर हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ जब तक सब कुछ फिक्स नहीं हुआ। पर जब शादी फिक्स हो गई तो वो एक बार मेरे शहर आगरा आए और मैंने उनको आगरा घुमाया। दिन भर हम साथ रहे, घूमे फिरे और फिर ताजमहल के सामने हमने पहली किस किया। ओह वाओ, यानी प्यार की सबसे फेमस जगह पर प्यार का पहला एहसास। बस उसके बाद शादी के सारे प्रोग्राम और रस्में और आखिर में हो गई शादी। और फिर शादी के बाद सुहाग रात, जिसमें मैंने दिया उनको एक सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? हमें भी तो बताओ यार, हमारे दर्शक कब से वेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जिस अंदाज में पहली बार पसंद किया था, यानी आइसक्रीम चाटते हुए, मैंने उस रात वही अंदाज दिखाया और उनकी फैंटासी को पूरा कर सरप्राइज दिया। फिर मैंने उनको दिया शिलाजीत और केसर वाला दूध ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस दे सके। फिर कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस, हमें भी बताओ ना। थोड़ी देर बाद हमने प्रोग्राम शुरू किया और फिर उन्होंने मेरे संता बंटा को परेशान किया और करीबन आधे घंटे के बाद उनका कैदी मेरी जेल में गया और वहां जाके फंस गया। अरे क्या हुआ, क्यों फंस गया वो? क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? अरे नहीं, दरअसल उनका कैदी पहली बार जेल गया और मेरी जेल में भी पहली बार कोई कैदी आया था। थोड़ी देर बाद कैदी को जेल में कंफर्टेबल हो गया और फिर वो जेल में अंदर बाहर का गेम खेलने लगा। मतलब कि अब आपका कैदी जेल जाने का आदी हो गया और अब उसको मजा आने लगा। बिल्कुल सही। तो कैदी को खेलते खेलते करीबन 1 घंटे हो गए तो वो थक गया। पर मेरी जेल अब चाहती थी कि वो कैदी जेल में ही खेले, इसलिए मैंने कैदी को मनाना शुरू किया। अब कैदी को कैसे मनाया जाएगा? समझ नहीं आया, पूरी बात बताइए। दरअसल मैंने कैदी को प्यार से मनाया, उसके साथ खेला और उसको संता बंटा के साथ गेम खिलाया। 15 या 20 मिनट में कैदी फिर से मान गया और खेलने के लिए रेडी हो गया। हाँ, पर इस बार मैंने गेम चेंज कर दिया और अब हम खेलने लगे ऊपर नीचे वाला गेम। और अब कैदी नीचे था और अब उसको जेल की घंटी बजानी थी जो उसके ऊपर थी। और कैदी में बहुत मेहनत की पर घंटी नहीं बजा पाया। ओहो, फिर तो पूरा गेम ही खराब हो गया होगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कैदी के लिए जेल एडजस्ट करके उसके लेवल पे लेके आ गई। और फिर कैदी ने अपनी मेहनत से जेल की घंटी बजा दी और घंटी बजते ही जेल से पूरा पानी बाहर आ गया। इस कड़ी मेहनत के बाद कैदी थक गया और आराम करने लगा और जेल में लगी आग भी बुझ गई। बहुत बढ़िया, यानी आपकी सुहाग रात बढ़िया से मनी और गोल्डन नाइट को फुल एंजॉय किया आपने। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पर आपको तो पता है कैदी कितना भी शरीफ हो, आखिर में वो है तो कैदी ही। आधी रात के बाद कैदी फिर से जग गया और इस बार वो और ज्यादा बदमाशी करने वाला था। मतलब कि कैदी फिर से जेल जाना चाहता था क्या? हाँ, पर इस बार कैदी जेल में आगे की बजाय पीछे से जाना चाहता था और उसने इस बार जेल जाने से पहले बढ़िया तेल लगा के रेडी हुआ। हाँ, और फिर जेल में पीछे के रास्ते घुसने की कोशिश किया, पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसने सोफा और टेबल का सहारा लिया और फिर जेल में घुसा। वैसे बहुत से लोग पीछे से जेल जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते, पर आपका कैदी स्मार्ट निकला। तकरीबन 20 मिनट जेल के पीछे खेलने के बाद अब कैदी पूरी तरह थक के चूर हो गया था। और इस तरह हमने अपनी गोल्डन नाइट
खेल में बढ़िया से एंजॉय किया। बहुत बढ़िया, आपका ये किस्सा लाजवाब है और अब तक के हमारे सभी पॉडकास्ट में सबसे स्पेशल है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी Q&A सेक्शन में। तो क्या आप रेडी हैं? हाँ, मैं पूरी तरह रेडी हूँ और यकीन मानिए ये मेरा पसंदीदा पार्ट है आपके पॉडकास्ट का। तो सबसे पहला सवाल, आपका क्या मानना है, शादी की पहली रात में घपाघप होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस सवाल में ही इसका जवाब है, जब ये आपकी पहली रात है यानी कि बात ओपनिंग की है, तो आपको ओपनर बन के उतरना चाहिए। नहीं तो पता चला आप यहाँ संजो कर रख रहे हैं और बाद में आपकी पिच पे कोई और जियो धनाधन खेल के चला गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा सवाल, आपके हिसाब से लड़की और लड़के कब बड़े हो जाते हैं? ये बहुत सिंपल है। जब लड़कियों का आइसक्रीम चाटने का अंदाज बदल जाए और लड़कों के लॉलीपॉप से क्रीम टपक जाए तो समझ जाना चाहिए कि दोनों बड़े हो गए हैं। So nice. तीसरा सवाल कि आप नए शादीशुदा जोड़ों से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, शादी के बाद हर घर में बस एक बात होती है और वो है बच्चा। पर मैं नए जोड़े को सलाह दूंगी, पलंग हिले बिना पालना हिलता नहीं और एक बार पालना हिल जाए फिर पहले जैसे पलंग हिलता नहीं। वेरी गुड आयशा जी, वेरी गुड। अब ये है चौथा सवाल, क्या कभी कोई अजीब कम किया है? हाँ, एक बार मेरे पति बोले आज किसी और ढंग से करते हैं। मैं बोली क्या करोगे आज? वो बोले आज तुम्हारे कान में डालता हूँ। मैं बोली अगर मैं बहरी हो गई तो वो बोले आज तक गूंगी हुई है क्या? चलिए अब आपका पांचवा और आखिरी सवाल, लड़कियों को कैसा लड़का पसंद करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसी पर पूरी जिंदगी बेस्ड होती है। तो लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद करना चाहिए जो प्यार में एक बार बेड तोड़ दे पर दिल ना तोड़े। बहुत ही बढ़िया, अपने हमारे सभी सवालों का बेहद ही शानदार तरीके से जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।